चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी हम तमाम पहल इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार देख रहे हैं, जैसे दिव्यांगों और बुजुर्गों के घर पर पहुंचकर उनके मताधिकार का प्रयोग करवाना हो। साथ ही साथ जो 2 किलोमीटर का जिक्र आशीष भी लगातार कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ नियरेस्ट होने की कोशिश की गई है, जिससे चलते मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच सके। क्या इस प्रकार का रवैया आज मतदाताओं की तरफ से भानु प्रताप में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से इस बार पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए हैं और 2 किलोमीटर के करीब में जो लोगों को मतदान का जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। जो मतदाता पहली बार मतदान करने आ रहे हैं उन्हें जानकारी देने के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, अधिकारी है। और जिनको और जो मतदान करने के लिए बुजुर्ग आ रहे हैं, दिव्यांग है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उन्हें समझाने के लिए व्यवस्था है कि किस तरीके से मतदान करना है। इस तरीके से जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं। देखा जा रहा है कि लोग भी अब घर से निकल के मतदान केंद्रों तक आते जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान होना है, इसके लिए जो मॉक है वो भी अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को टैकल करना है। उन्हें जब मतदान के लिए आए तो किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, ये भी देखा जाना। इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। जी बिल्कुल आकाश, लेकिन मॉकपोल कितने बजे होना है, आसपास की अगर तस्वीरें आप दिखा पाएं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? जी देखिए, मॉक पुल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो मतदान केंद्र है वहां पे लगातार अधिकारी मॉक पुल अभी कर रहे हैं। कुछ ही देर में मॉक पुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद करीब 7 बजे यहां पे मतदान शुरू हो जाएगा। कुछ मतदाता भी यहां पर आ चुके हैं। देखा जा रहा है कि मतदाताओं में यहां पर भानु प्रतापपुर में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि पहले यहां पर मनोज मंडावी थे, जो विधायक थे, जिनकी मौत के बाद सावित्री मंडावी को यहां से कांग्रेस से टिकट दिया गया। इसके साथ ही यहां पर जो गौतम उके है वो भाजपा के प्रत्याशी, तो सीधा भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और बात करेंगे राजनांदगांव में हमारे सहयोगी युगल तिवारी से। युगल, राजनांदगांव रमन सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव जीते भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, 15 साल तक सत्ता चलाई है, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सीट है। व्यवस्थाएं तो जो आपने दिखाई वो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन कौन कौन से चेहरे हैं जो राजनांदगांव में इस वक्त रमन सिंह के सामने खड़े हैं, और क्या कुछ यहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? किसका ज्यादा प्रभाव रह सकता है? हालांकि इस बारे में भी बहुत ज्यादा बात करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मतदाताओं में मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, वो यहां से चुनाव लड़ रहा है, तो कुछ एक परेशानियां, कुछ एक समस्याएं ऐसी जिन्हें कि अभी तक वो नहीं हल कर पाए, या बहुत अच्छी कोई ऐसी बात जिसको लेकर के लोग उत्साहित हों कि हाँ यहां पर इस मुद्दों पर, इन पर चुनाव का वोट करना है या चुनाव में हमें हिस्सा लेना है? लोगों में किन बातों को लेकर उत्साह या किन बातों को लेकर नाराजगियां? देखिए आशीष, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह रहे, और अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन के साथ है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये सीधा मुकाबला होगा। एक बात जरूर कही जा रही थी, गिरीश देवांगन यहाँ के भांजे हैं और रमन सिंह यहाँ के सांसद भी रहे हैं और लंबे समय से वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में रमन सिंह और गिरीश देवांगन के खिलाफ कड़ा मुकाबला है। 3 बजे करीब वो जाएंगे, मतदान करेंगे। और इससे पहले भी जब बीजेपी की बड़ी सभाएं जब यहाँ आयोजित की गई थी, तो उन सभा में जहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तो उन सभाओं में एक मुद्दा उठा था कि यहाँ के जो दफ्तर हैं, यहाँ के जो कार्यालय है, उन्हें रायपुर मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया है। राजनांदगांव में बेशक विकास हुआ है, कई बड़े काम भी हुए हैं। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे तो विकास का मुद्दा प्रमुख रूप से है, लेकिन चूंकि गिरीश देवांगन यहाँ के भांजे हैं, तो देखना होगा कि भांजे पर भरोसा करते हैं यहाँ के मतदाता, या फिर अपने जो पुराने जो नेता हैं, जो वरिष्ठतम नेता हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं,
उन पर भरोसा जताते हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन अगर आप लगातार तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उत्साह है वो भी हम मतदाताओं में लगातार देखते हैं और प्रत्याशियों की भी धड़कनें आशीष बढ़ रही होंगी, क्योंकि धीरे धीरे मतदान का समय भी नजदीक आता जा रहा है। ममता के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। ममता, आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं कि मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है मतदान करना, क्योंकि कई बार जो आप इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि समझना वीवीपैट मशीन को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कोई खास इंतजाम? ममता? बिल्कुल, देखिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जो स्थानीय जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो समझते हैं, चाहे वो हल्बी समझते हो, चाहे छत्तीसगढ़ी समझते हो,